हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज 4 आईपीओ की लिस्टिंग थी और लिस्टिंग जितना उम्मीद थी वैसी देखने को नहीं मिली। उसका एक रीजन भी ये था, आज मार्केट भी थोड़ा डाउन था और कल से ट्रम्प टैरिफ जो है इफेक्टिव होने वाला है। 50% का टैरिफ लगने वाला है, इस कारण भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा आज 2 आईपीओ ओपन हुए थे, एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ और विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ। तो उनको सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह क्या चल रहा है, उनका लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। उनकी भी जीएमपी हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है। देखिए, सारी तरफ से अगर मार्केट डाउन है तो सब जगह से सेलिंग का प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही। तो उनके बारे में भी अपडेट लेते हैं। और मंगल आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह भी आ चुका है, उसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और ऑफिशियल यूट्यूब से ही कीजिए, ताकि क्या है कि बहुत सारे फेक चैनल्स जो बन रखे हैं हमारे नाम से, तो वो आप ज्वाइन ना कर लें, क्योंकि आपके साथ फिर धोखा हो सकता है। इसीलिए ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। तो आज 4 आईपीओ की लिस्टिंग थी, जैसा उम्मीद थी उससे हमें कम लिस्टिंग देखने को मिली। सिर्फ पटेल रिटेल का ऐसा आईपीओ था जिसकी लिस्टिंग बराबरी पे देखने को मिली। बाकी सारे आईपीओ की जो लिस्टिंग थी वो कम में ही देखने को मिली। और उसका रीजन मैंने आपको बता भी दिया कि अभी मार्केट जो है डाउन चल रहा है। कल से ट्रम्प टैरिफ भी इफेक्टिव हो जाएगा। वो जो 50% का टैरिफ लगने वाला है, इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट होता है 30% यूएस को ही जाता है, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। फार्मा सेक्टर इफेक्टिव होने वाला है, और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इफेक्टिव होने वाले हैं। और ज़्यादातर इंडिया से सर्विस सेक्टर, सर्विस जैसे आईटी सर्विसेज वगैरह भी देती है। तो मतलब कई सारे जो सेक्टर्स हैं वो इफेक्ट में आने वाले हैं। उसके बारे में कल भी हम आराम से चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन से सेक्टर इफेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो हम वीडियो बनाएंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वरना क्या है कि अपन टाइम वेस्टेज करें, इससे अच्छा आईपीओ की ही वीडियो बनाए। तो अब सबसे पहले विक्रम सोलर आईपीओ की लिस्टिंग थी, तो 338 से 340 रुपए के आसपास लिस्टिंग हमें देखने को मिली। 332 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ था। सिर्फ 2.5-3% का प्रॉफिट देखने को मिला, हाईएस्ट खुलते ही, मतलब लिस्टिंग होते ही। और मैंने आपको कल क्या कहा था, अगर लिस्टिंग नीचे हुई विक्रम सोलर की तो हो सकता है बाद में हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो वैसा ही हुआ, बाद में 381 रुपए तक हाईएस्ट जा गया है। बट इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, हाईएस्ट 15% जैसा देखने को मिला, बट जितना उम्मीद थी वैसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट डाउन था। सब पर इफेक्ट तो थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिला है। बट फिर भी जिन लोगों ने क्या कि प्री मार्केट में बाय किया था, मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते थे विक्रम सोलर को, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। ये काफ़ी अच्छी बात रही। आप में से किन किन लोगों ने प्री मार्केट के अंदर बाय किया और प्रॉफिट कमाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी पर्सनली बाय किया था, बट मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं था। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि लिस्टिंग के बाद हमें बाइंग देखने को मिली। मैंने आपको कहा था अगर मान लो जो उम्मीद है उससे कम लिस्ट हो तो थोड़ा बहुत मतलब एक चांस बन सकता है, और वो चांस हमें देखने को मिला, अच्छी बात रही। अब आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए आगे ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। मतलब इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो केस वाली बात है, केस के अंदर मैंने आपको बता दिया टैक्स वाली बात है, और लेन देन जो पेमेंट वाला होता है उसका थोड़ा बहुत कुछ हिसाब किताब बाकी है, वो केसेस बाकी है। ये भी कुछ कंपनियों से पैसा मांगती है और कुछ कंपनियों को इसको भी पैसा देना है, तो वो थोड़ा बहुत हिसाब बाकी है, उसके केसेस हैं। उसके अलावा सेक्टर वाइज देखें या फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाइज देखें, वैल्यूएशंस वाइज देखें, इतनी ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक दिक्कत है कि मार्जिन हल्के से कम है, और ये इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। पीयर्स के मुकाबले थोड़ा मार्जिन इसको बढ़ाने पड़ेंगे। उसके अलावा ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही। बाकी आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया है, या नया किसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया, लिस्टिंग गेंस के लिए बाय किया, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फिर दोस्तों पटेल रिटेल का आईपीओ 20% के आसपास जैसा सोचा था वैसी ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली, वैसा ही लिस्टिंग गेंस देखने को मिला। 300 से 305 रुपए के बीच में लिस्टिंग देखने को मिली, क्योंकि बीएसई एनएसई पर अलग अलग प्राइसेस आते हैं। तो अच्छी लिस्टिंग थी, 20% के आसपास हम मान के चल सकते हैं। 2900 रुपए जैसा खुलते ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा हमें डाउन जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि जो 20% मुझे लगता है जो अभी मार्केट डाउन था उस हिसाब से तो ठीक है। उसके बाद आज प्रेशर भी था इस कारण। बाकी ना तो लोअर सर्किट लगा ना अपर सर्किट लगा, ये अच्छी बात रही लोगों के लिए कि भाई लोगों को ज़्यादा, अगर किसी ने प्री मार्केट के अंदर बाई भी किया हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और मान लो किसी को सेल करना था तो भाई उन्होंने प्री मार्केट के अंदर सेल भी कर दिया, और किसी को एग्जिट होना था बाद में भी, किसी मान लो किसी ने पहले नहीं सेल किया और बाद में भी एग्जिट होना था, तो उनके लिए एक मौका था कि भाई लोअर सर्किट नहीं लगा, आराम से वो एग्जिट हो सकते थे। ये अच्छी बात रही। और मैंने आपको कहा भी था कि भाई देखिए जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में कुछ, शॉर्ट टर्म में लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, अपर सर्किट भी लग सकते हैं। 5% का सर्किट लगना कोई बड़ी बात नहीं है, डिमांड के अनुसार है। डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो अपर सर्किट आ जाएगा, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम थी, मार्केट पर प्रेशर भी था। बाकी इसके अंदर आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर 1-2 रिस्क पॉइंट है, नो डाउट। बाकी सारे काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है अट्रैक्टिव भी है, 1-2 रिस्क पॉइंट भी है। एक तो देखिए रेवेन्यू इसका डाउन हो रहा है,
डेट इसके ऊपर ज़्यादा है। ये 2 रिस्क पॉइंट है। बाकी उसके अलावा अट्रैक्शन तो है इसके अंदर, और ये एक्सपेंशन भी कर रही है, जो थाने और रायगढ़ ज़िले से भी आगे फैलने वाली है, महाराष्ट्र के और भी ज़िलों के अंदर जाने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी के लिए रिस्क ध्यान में रखते हुए अगर आपको होल्ड करना है तो ये रिस्क ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों श्रीजी शिपिंग का आईपीओ। श्रीजी शिपिंग के आईपीओ में उम्मीद थी कि 13 से 15%, हाईएस्ट 20% मिलना चाहिए, बट मैक्सिमम 8% ही हमें देखने को मिला खुलते ही प्रॉफिट, और थोड़ा बहुत उसके ऊपर जाके आया, उसके बाद थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिला है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड किया, सेल किया, वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी ये भी 1-2 नेगेटिव्स है, 1-2 रिस्क पॉइंट बने हुए हैं, मैंने आपको बताए थे। इसका भी रेवेन्यू डाउन है, डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा अट्रैक्टिव कंपनी तो नज़र आ रही है, तो ये जो सुधरते हैं, जैसे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, डेट कम होना है, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, आपको लगता है कि हम रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको कंपनी पर भरोसा है, तो वो आपका सोचना होगा। फिर दोस्तों जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ 8% जैसी उम्मीद थी, बट 2.5% जैसा ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा जाके आया ऊपर, मतलब 333 रुपये पर ओपन हुआ और 349 रुपये तक का हाईएस्ट जाके आया। लगभग 8% का प्रॉफिट तो दे दिया इसने, बट उसके बाद वापस डाउन आ गया, मतलब लॉस के साथ मतलब क्लोज हुआ है। ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा इसके लिए। बाकी ओवरऑल कंपनी बैलेंस नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि आपको होल्ड करना, सेल करना, वो किसी का भी डिसीजन नहीं है, वो तो डिसीजन आपको बनाना है। बाकी ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो कंपनी एकदम बैलेंस्ड है। आईपीओ के बाद डेट भी काफ़ी कम हो जाएगा और मार्जिन्स वगैरह भी स्थिर है, सेक्टर भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही, वैल्यूएशंस वगैरह भी ठीक है। बाकी देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी आप शेयर बाय रखें, मतलब होल्ड करें, सेल करें, उसमें टारगेट फिक्स होना चाहिए। या तो लॉन्ग टर्म है तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि भाई नीचे भी गया तो भी हमें पता है कि हमको एवरेज करना है, भाई जो भी आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो भाई जितना प्रॉफिट मिला लेकर एग्जिट हो गए, फिर सोचना है नहीं। अगर फिर आपके टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, फिर आप वेट कर रहे हो कि भाई अब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ गया अभी, तो फिर टेंशन हो गई आपको। इसलिए टारगेट इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा फिक्स रखिए कि भाई आपको रखना किस लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है फिर कंफ्यूजन मत करिए दिमाग में, नहीं तो लॉस हो जाएगा। जैसे अभी जैम एरोमेटिक्स में कैसे हुआ, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए रखो तो लॉन्ग टर्म में एक कैपेसिटी बना के रखो कि नीचे गया तो मैं उसको एवरेज कर सकता हूँ, इसकी कैपेसिटी हमको रखनी चाहिए, वरना फिर आप लॉन्ग टर्म में मत रखो उसको। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है, आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, और जीएमपी 2% के आसपास बता रही है, लगभग 12 से 15 रुपये पर शेयर के बीच में बता रही है। मैंने पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, और इसकी जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला कल आपको मिल जाएगा वीडियो, और परसों इसकी लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। फिर दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और पहला दिन अच्छा रिस्पॉन्स देख कह सकते हैं, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स इसको पहले ही दिन मिल गया है। 2.37 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। लगभग आप मान के चले तो 1300 करोड़ रुपए के आसपास पहले दिन लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है 0.4 टाइम्स, बाकी एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। बाकी ये अच्छी बात है कि श्री गणेश हो गया है क्यूआईबी पोर्शन का। अब जनरली मैंने देखा है कि भाई जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उनका श्री गणेश पहले दिन से ही हो रहा है। बाकी जनरली क्यूआईबीज क्या है कि दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल से आते थे, तीसरे दिन ज़्यादा देखने को मिलते थे, बट अब क्यूआईबीज क्या है कि पहले दिन से ही थोड़ा एक्टिव हमें देखने को मिले हैं, अच्छी बात है। और इसकी जीएमपी पर भी इफेक्ट देखने को मिला है, जो इसकी जीएमपी 20% के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में 13% के आसपास आ गई, लगभग 13 से 14 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो जीएमपी पर इस पर भी इफेक्ट देखने को मिला है। अब देखिए इफेक्ट होगा तो सब पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट डाउन है तो आईपीओस कहाँ बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो मार्केट की कंडीशन भी तो देखनी पड़ती है। बाकी ये है कि जो आप सोच रहे हैं कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म का किसी भी शेयर में, किसी भी आईपीओ में विचार होता है, फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देख लिए, तो उसका ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ये ट्रम्प टैरिफ वाला इफेक्ट है, कुछ दिन रहेगा इसका असर। अब ज़्यादा दिन ऐसा नहीं कि भी पूरे टाइम असर ही असर रहेगा। बाकी तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है तो उस पर ज़्यादा दिन इफेक्ट नहीं देखने को, वो तो वापस अपने रंग के अंदर आ जाएगी। बाकी देखिए अभी की कंडीशन में थोड़ा रिस्क तो नजर आ रहा है। बाकी मैं कल फाइनल अपडेट का वीडियो भी दे दूंगा, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था, और एंकर लिस्ट में लगभग हमने देखा था एवरेज एंकर लिस्ट है 5, 5.5 जैसी हमने रेटिंग दी थी। अब एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ, तो एनलॉन हेल्थ केयर के आईपीओ छोटा इश्यू था, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह मेरे हिसाब से नहीं आई है। मैंने सर्च भी किया था, इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। जनरली देखिए एक ये भी चीज़ होती है कि भाई जो छोटे इश्यू साइज होते हैं उनमें कंपनी पर भी डिपेंड करता है कि वो एंकर लिस्ट लाना चाहे तो ठीक है, नहीं लाना चाहे तो भी ठीक है, मतलब एंकर्स को अपना पोर्शन देना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, क्योंकि क्यूआईबीज को तो वैसे भी देना है, मतलब वो भी एंकर भी गए तो वो भी क्यूआईबीज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इनके पास चांस होता है। तो 120 करोड़ का ही साइज़ है,
इस कारण हो सकता है शायद एंकर लिस्ट नहीं आई हो। ठीक है, मैंने सर्च किया, मुझे मिली नहीं थी। तो टोटल 1.68 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। 200 करोड़ रुपए के आसपास पहले ही दिन लगे हैं इस आईपीओ पर। QIB NII पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, बट इन्होंने श्री गणेश कर दिया QIBs ने इसके अंदर भी, ये अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है। अब छोटा इश्यूज आई जाए तो इसना सब्सक्रिप्शन तो इसके अंदर आना ही है। रिटेल पोर्शन 8.95 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। GMP नियरली 5% के आसपास बता रही है, 5 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी GMP बता रही है। तो इसकी तो GMP पहले से ही डाउन थी और अभी भी डाउन देखने को ही मिल रही है। फिर दोस्तों अमेंता हेल्थ केयर, कल इसके रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज मैं देने वाला था बट तो कुछ टाइम नहीं हो पाया। तो इसकी GMP अगर बात करें तो GMP इसकी अच्छी बता रही है। अभी जो जितने भी IPO चल रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया GMP इसकी बता रही है। लगभग आप मान के चले तो 20 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी GMP, लगभग 17 से 18% के बीच में मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी ठीक है, बाकी रिव्यू वाला वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स क्लियर हो पाएगी, कंपनी कैसी है, रिस्की है या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हैं सारे आज के IPO के अपडेट्स। अब मार्केट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और उसका थोड़ा बड़ा असर भी है ये ट्रंप ने जो अभी टैरिफ जो कल से लागू होने वाला है 27 अगस्त को 50% जैसा टैरिफ लागू होगा। इससे अब कितने दिन इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए शॉर्ट टर्म में तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी जिस हिसाब से मतलब दोनों देशों का माहौल लग रहा है, भाई हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है अभी शायद 31 अगस्त को चाइना के लिए भी दौरा कर रहे हैं PM मोदी, तो उससे भी कुछ इफेक्ट आ सकते हैं। भाई कुछ नई डील्स आ सकती है। जो भी इंडिया का ज़्यादातर मार्केट जैसे ये गारमेंट वाला मार्केट है, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है, ये भी इफेक्ट हुआ है। 30% मतलब US को जाता है, जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 30% US को जाता है। तो जो 50% टैरिफ लगेगा तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो माल अमेरिका के अंदर जाएगा वो लोगों को भाई आज 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में मिलेगी, तो थोड़ा सेलिंग पर इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, ये तो बात है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा मतलब सारी इंडस्ट्री पर हमें इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। जो एक्सपोर्ट होती है, फार्मा इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो इन पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। बट ये इफेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म में जो नुकसान है वो US को ही है। अब US जो कर रहा है, मतलब ये जो ट्रंप फैसले लेके आ रहा है वो मतलब उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो अपने ज़्यादा फायदे के लिए ये सारे फैसले होते हैं और अपनी US की जनता के लिए कम फायदेमंद है उसके मतलब जो भी फैसले हैं। हालांकि अभी जिस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं उससे US की जनता भी थोड़ा मतलब नाराज ही चल रही है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मोदी हैं चाइना की यात्रा करने वाले हैं, उसके अंदर कुछ नई डील्स आ सकती हैं और भी जो अदर कंट्रीज। अब इंडिया क्या है कि अदर मार्केट जो तलाशेगा जहाँ पे मतलब इंडिया का जो माल है वो सेल हो सके, तो अदर मार्केट भी जाएंगे, अदर एक्सपोर्ट, अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट हमें मुझे लगता है बढ़ जाएगा और थोड़ा US भी मुझे लगता है झुकेगा। क्योंकि अभी देखिए इंडिया है, चाइना है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है। मतलब दूसरे देशों की तुलना करें तो चाइना तो बहुत आगे है और इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है। मैन पावर काफ़ी ज़्यादा है, सर्विस में आगे है, IT में आगे। तो थोड़ा मुझे लगता है US भी झुकेगा, कुछ नया चीज़ आएगा, बीच का सॉल्यूशन आएगा और क्या है कि ये जो इफेक्ट है हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। बाकी जो अभी IPOs हैं इन पर जो अभी की कंडीशन है उस हिसाब से कल फाइनल अपडेट वगैरह का वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, इसीलिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।